तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करो। तो सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और उनको लग रहा है कि उनकी 75% जो है नहीं आ पाएगी, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, मोर देन वन सब्जेक्ट में देना चाहते हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना चाहते हो, तो सभी को लेके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और डिटेल में बात कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखिए, आपका सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट जो एलिजिबल रहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप 2025 में आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, 2025 में आपको पास होना जरूरी है और जिस भी सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो उसमें पास होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो, आप इंप्रूवमेंट देने उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, सबसे पहले उसमें कंपार्टमेंट देके आपको पास करना होगा, फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात निकल के आती है कि यहाँ पे मान लो कि आप को आपके मार्क्स आते हैं 74%। ठीक है, और जेई के लिए चाहिए 75%। ठीक है, IIT NIT में एडमिशन के लिए 75% चाहिए। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है सिर्फ 1% की, कि सिर्फ 1% से रह गए या 74.5 आ गया। ठीक है, 0.5% से आप रह गए। तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके होते हैं ना 73, 72 या 74 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे आके, ठीक है, कुछ भी आके उनका रह जाता है और उन तो उसके वजह से उनको लगता है कि अब इतना की वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है और इतने से उनका एडमिशन होने में नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आपको पूरी कम्प्लीटली आपको 75% चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 74.9 भी आ गया ना तो आपको 75% चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग यहाँ पे उनको परेशानी होने लगती है स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए ऑप्शन क्या है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपकी कुछ 1% पॉइंट में कुछ परसेंटेज रह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो है, ठीक है, अगर मान लो कि 2025 में आपका रिजल्ट जब आता है उसके बाद आपको एक मौका दिया जाता है, उसके करीब 35 से 40 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनको भी कुछ पॉइंट में परसेंटेज 1%, 2%, 3% का कुछ कम हुआ है, ठीक है, तो उनको कोशिश करनी है कि अगर वो चाहते हैं कि 2025 में ही जो है उनका मार्क्स जो है 75% कंप्लीट हो जाए, तो उनको क्या कोशिश करनी है कि एक सब्जेक्ट उठाइए जिनमें उन्हें लगता है कि मेरे मार्क्स कम थे लेकिन मैं अपने मार्क्स को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अपने मार्क्स को मैं बढ़ा सकता हूँ और आपको को देखना है कि आपके मार्क्स कितने कम पड़ रहे हैं 75% होने में। अगर मान लो आपके मार्क्स जो हैं अगर कुछ पॉइंट में कम पड़ रहे हैं, ठीक है, 0.5 या सिर्फ 1% कम है, तो आप तो कोशिश करिए कि जिसमें आप अच्छे हो उसी में कोशिश करिए कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ। ठीक है, अगर मान लो किसी में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं उसमें ही आप और मार्क्स अपने ला सकते हो, तो उसमें आप देने की कोशिश करिए। नहीं तो अगर मान लो कि अगर आपके ज़्यादा परसेंटेज कम है, अगर 2%, 3% या 4% भी कम हो रही है, तो आप कोशिश करो जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं उसमें अगर आप इसी साल दे के इसको चाहते हो कि अपने 75% कंप्लीट करना, तो उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। आपको लग रहा है कि इसमें अगर मेरी कम परसेंटेज बनी है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और उस एक सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दो। ठीक है, और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे इस साल 2025 में। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में ही दे के आपको 75% अपना कंप्लीट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा यहाँ पे चांस आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में ही देना है और उसी को दे के आपको 75% पूरा करना है। ठीक है, अगर मान लो एक सब्जेक्ट में दे के आपको 75% पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स काफ़ी कम रह गए हैं, मान लो किसी के 60% आए हैं, किसी के 72%, 75% से काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, 60% है या 70% आ गया, इतना परसेंट आपके कम आ गए कि आपको उसमें मार्क्स जो एक सब्जेक्ट में देके आप 75% अपना कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उनके लिए ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन है आप, ठीक है, आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाला अपना फॉर्म भर सकते हो, जो फॉर्म निकलता है अक्टूबर के करीब में। ठीक है, अक्टूबर में फॉर्म निकलता है और यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सारी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, कब फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, और आपका अक्टूबर में फॉर्म निकलता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, ठीक है, मोर देन वन सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है आप जो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो और उन सभी में सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जिसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है 2, 3, 4 सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे अगर 4 सब्जेक्ट में देने पे या 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में देने पे मेरी 75% कंप्लीट हो जा रही है, तो बिल्कुल जितने भी आपको सब्जेक्ट में लग रहा है उतने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है। और आपका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के साथ आ रहा होगा, और आपका एग्ज़ाम भी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के साथ हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया, डिटेल में सब कुछ बता दिया, फॉर्म कब आता है, कब क्या करना होता है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो एक सब्जेक्ट वाला इम्प्रूवमेंट होता है उसका जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके जो फॉर्म होते हैं स्कूल से भरे जाते हैं। ठीक है। और जो मोर देन वन सब्जेक्ट वाला जो फॉर्म होता है जो अक्टूबर में आता है, ठीक है, अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में फॉर्म आ रहा होता है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। ठीक है। एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे होते हैं। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, सारा कुछ मैंने कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करी है। और नया तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।